नमस्कार दोस्तों। यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करी है इस बार की। यूएस अब सीज़ फायर के लिए रेडी है, लेकिन इस बार ईरान भी रेडी है सीज़ फायर के लिए। लगभग 2 हफ्ते तक जो सीज़ फायर है वो आगे तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक 6 अप्रैल तक उन्होंने बोला था कि सीज़ फायर के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते अभी एग्रीमेंट हुआ है कि 2 हफ्ते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन रहेगा 2 हफ्ते के लिए। और जो सीज़ फायर है मतलब पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो पाकिस्तान के पीएम है उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने बोला है कि ये मीडिएटर का रोल अपनाएंगे, लेकिन उनकी जो काबिल तारीफ़ है कि किस तरह से जो पीएम है उनको मतलब ज़बरदस्ती इसको अंदर इन्वॉल्व किया उन्होंने। तो एक बार पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही बोल दिया कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि ट्रंप साहब ईरान के ऊपर वॉर कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का पीएम है वो बोल रहे हैं कि ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पीस की तरफ हम वो देंगे नोबेल प्राइज़। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. तो मेरे को मैं समझ नहीं आ रहा कि मीडिएटर का रोल अपनाने के लिए किसको चूज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। आप ये देख भी सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पीएम उन्होंने क्या कहते हैं एक्स के ऊपर पोस्ट भी किया हुआ है, ड्राफ्ट ऑन पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। ये देखो ड्राफ्ट किया हुआ है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द ऑनगोइंग वॉर मिडल ईस्ट। अब एक मिडल ईस्ट के ऊपर बोल रहे हैं कि पीसफुल के थ्रू हम काम करना चाहते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने हमारे साथ इंडिया के साथ टेररिस्ट अटैक करता रहता है, और ये बोल रहे हैं कि पीसफुल सेटलमेंट कर सकते हैं मिडल ईस्ट वॉर के लिए। वाई पता नहीं वक्त बदल जाता है, क्या बदल जाता है, लेकिन कुछ भी लोग ऐसे होते हैं कि कब बदल जाए इनका कोई भरोसा नहीं होता। वो बोल रहे स्टडी स्ट्रांगली एंड पावरफुल पोटेंशियल टू लीड अ सब्सटेंट रिजल्ट इन नियर फ्यूचर। तो जो मेरा शहराज शरीफ है, इन्होंने इस तरह से ट्वीट किया हुआ है एक्स के ऊपर। और कुछ 4 तारीख को उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने पोस्ट किया था कि हम सिविलाइजेशन है उसको पूरे ख़त्म कर देंगे टू नाइट। और उन्होंने ये बोला था कि आज इस टाइम अब 47 ईयर्स हो चुके हैं मतलब कि करप्शन को, इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट में टोटल रेजिम चेंज कर देंगे। तो लेकिन अब सिचुएशन है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। उन्होंने बोला है कि हम सीज़ फायर को एडमायर करते हैं। जो क्या कहते हैं, ईरान ने बोला है कि 2 हफ्ते के लिए जो सीज़ फायर के लिए बोला है उन्होंने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया है। तो लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही है, डबल दो धारी तलवार कह रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि हम पूरे दिन ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर 1 घंटा बाद भी बोलते हैं, जैसे 1 घंटा ख़त्म होने वाला था इस सिचुएशन को, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम सीज़ फायर कर रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हैं ये। इन्होंने जो ये बोलता है कि होल सिविलाइजेशन डाई टू नाइट, तो इसके जो खिलाफ में ईरान ने बहुत अच्छी मूवमेंट चलाई थी। जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ह्यूमन चेन बना दो, जिससे कि वॉर क्राइम हो सकता है आगे वाले, जैसे इंटरनेशनल उसमें जाएंगे हम कानून में, तो वहाँ बोलेंगे कि वॉर क्राइम हो गया था। वॉर क्राइम किया है अमेरिका ने, क्या कहते हैं, सिविलियन को मार के। तो बहुत अच्छे कदम चलाया था ईरान के अंदर। तो आप ये देख भी सकते हैं लगभग 14 मिलियन जो पीपल्स हैं उन्होंने प्राउड ईरान टू हैव रजिस्टर्ड मतलब सेक्रीफाइस किया था कि अगर मान लो ट्रंप अगर अटैक भी करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वहाँ ह्यूमन चैनल बनी रहेगी, इससे वॉर क्राइम हो जाएगा। तो 14 मिलियन लोग ने इस पे काम मतलब इसमें आगे बढ़ के साथ हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी आए थे कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि वहाँ के जो बिल्डिंग है, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके अंदर ऊपर खड़े हुए हैं। अगर बम गिराएगा भी तो मतलब कि अमेरिका जानबूझकर भी मतलब गिराएगा भी तो फिर भी नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। इन्होंने एक बहुत एक जो ईरान का वो है, वो फ्लैग है, उसको चारों तरफ से पकड़ रखा था, और जिससे कि दिखा रहा है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर अटैक नहीं करेगा ट्रंप। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहते हैं एक ट्वीट किया था उसके ऊपर एक्स के ऊपर। तो उन्होंने बोला है कि ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ऑफ रिप्रेजेंट माई डियर ब्रदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शरीफ। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा भाई की तरह समान है पाकिस्तान के शरीफ है। उन्होंने इसको जो फील्ड मार्शल है मुनीर, उनको भी मेंशन किया हुआ है कि वॉर के अंदर जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स है, मतलब कि वो हाँ कामली इसको रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पीएम शरीफ हैव ट्वीट कंसल्टिंग रिक्वेस्टिंग टू यूएस टू नेगोशिएट द पास्ट 15 पॉइंट्स। तो यूएस के जो जो पाकिस्तान है यूएस के साथ नेगोशिएशन कर रहा था कि इस वॉर को रोका जाए लगातार। और ईरान के जो 10 पॉइंट है प्रपोजल के, उन्होंने नेगोशिएशन के लिए बुलाया भी। और 10 अप्रैल के अंदर जो 10 अप्रैल है इस्लामाबाद के अंदर वो टॉक होएगी। जो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं और जो पाकिस्तान के और क्या कहते हैं और अमेरिका के, वो दोनों आएंगे क्या कहते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद टॉक के अंदर। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये अटैक करता है, इफ़ अटैक अगेंस्ट ईरान हैटल द पावरफुल आर्म्ड फोर्स फीवली केस डिफेंसिव ऑपरेशन। मतलब इन्होंने बोला कि अगर अटैक करोगे तो हम डिफेंस भी अपना सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने एक मेंशन बहुत अच्छी बात करी है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक के अंदर जो सेफ पास थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल पॉसिबल बाय कोऑर्डिनेशन विद द ईरान आर्म्ड फोर्स एंड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल लिमिटेशन। उन्होंने जो मेंशन किया है 2 वीक्स ऑफ
ये सेफ पासेज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे कारण जो हमारी मार्केट है और जो हमारे ऑयल है वो लगभग 115 120 की करीब वहाँ पे शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई वो लगातार किस तरह से डाउनवर्ड आ गया, लगभग 95 आ गया, 95%, लगभग 16% जो क्रूड है वो नीचे गिर गया है, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा एक मतलब पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। और जो क्रूड ऑयल है जिस गिरा तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो भी बहुत अच्छे से मतलब बाउंस बैक। आप ये देख सकते हो निफ्टी लगभग 3.5%, 3.78% आज क्या कहते हैं अप हुआ है, जिससे कि शो करता है कि जैसे क्रूड ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होएगा तो इंडिया के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और आपको मैं वो दिखाता हूँ, जैसे वो पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने क्या कहते हैं ट्वीट किया था, जो उनके साथ बातचीत की है जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है, वो आपको दिखा सकते हैं। जो पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने बोला आई हैव टू वार्म कन्वर्सेशन द प्रेसिडेंट मोहम्मद, जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई थी। और उन्होंने बोला इस आफ्टरनून, तो उन्होंने बोला है कि जैसे विडम जो यहाँ पे जो मिडल ईस्ट के जो क्राइसिस हो रखे हैं, मैं इसको वापस पीस के ऊपर लेना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि इस्लामाबाद लेटर बी वीक टू हैव जॉइंटली द रिटर्न ऑफ द पीस इन रीजन, मतलब जो मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन क्राइसिस में आ रखी थी, उन्होंने बोला कि इस्लामाबाद जो टोक्या होगी इसके कारण यहाँ जो मिडल ईस्ट के जो मतलब सिचुएशन है वो आराम से सेटल डाउन हो सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ को बात करते हुए नेगोशिएशन भी किया, लगभग 45 मिनट्स उन्होंने बात भी करी थी। जो ईरान के प्रेसिडेंट है बाकी वर्ल्ड रिलेशन थे, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान रिमेन कमिटेड टू वर्क क्लोजली ऑल फ्रेंड्स पार्टनर्स और एडवांस पीस स्टेबिलिटी इन द रीजन बियॉन्ड। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी उन्होंने कि जो क्लोजली एलान फ्रेंड्स, मतलब ये वो लोग लिख रहे हैं पीस के कारण जो लगातार टेररिस्ट को मतलब सपोर्ट करते हैं। ओसामा बिन लादेन को लगभग इन 2011 के अंदर यहीं पे इन्होंने शरण दे रखी थी 11 के अंदर तक। तो मतलब ये जो वो कह रहे हैं, जो दोगलापन कर रहे हैं एक तरह से ईरान के साथ मेरे, लेकिन इस ये सिचुएशन की ये है कि अगर ये स्टेबल हो जाए यहाँ पे मिडल ईस्ट तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो पाकिस्तान कुछ भी करे लेकिन अच्छा कर रहा है हमारे लिए तो, और वर्ल्ड के लिए। और जो क्या कहते हैं ब्रिटेन के वो उन्होंने भी वेलकम किया, जो केम स्टेमर उन्होंने लगातार अपोज किया था इस वॉर का कि इलीगल वॉर है। और जो फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं, जो फ्रांस के मिनिस्टर और जो यूके के, उन्होंने लगातार इसको मतलब इंगेज होने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट को बोला कि ये बहुत अच्छा कदम है, ये होना चाहिए था मोमेंट इन द रीजन वर्ल्ड, क्योंकि जो सिचुएशन हो रखी थी बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो रखी थी। तो उन्होंने बोला है कि जो ये कदम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन और सीज फायर हो, ये बहुत अच्छे एक कदम है और इसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो इलीगल वॉर थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टीमर और स्पेनिश हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ट्वीट करके बताया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू।